शेख चिल्ली और बात करने वाला गधा। शेख चिल्ली एक सीधा सादा और कभी कभी भोला आदमी था। उसे एक शोर शराबे वाले बाजार के बीच में एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। उसने व्यापारियों और भीड़ के बीच एक अजीब दिखने वाले गधे को बड़ी अभिव्यंजक आंखों और उसके बारे में बुद्धिमानी से भरे हुए देखा। शेख चिल्ली गधे की अपील से मंत्रमुग्ध हो गया और सावधानी से उसके पास गया। उसे पूरा आश्चर्य हुआ जब गधे ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है, नमस्कार मानव। अब समय आ गया है कि कोई मेरे उत्कृष्ट गुणों को स्वीकार करे। शेख चिल्ली का मुंह लटक गया और उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। वो लड़खड़ा गया। आप बात कर सकते हैं? बेशक, मैं बात कर सकता हूँ, आप देखिए। हालांकि मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि मैं आपका विशिष्ट गधा नहीं हूँ। गधे ने व्यंग्यात्मक स्वर में उत्तर दिया, मैं अत्यधिक बुद्धिमान हूँ और हास्य की अद्भुत भावना। शेख चिल्ली अत्यंत प्रसन्न थे। उसने गधे को प्रसिद्धि और भाग्य पाने का एक अचूक रास्ता माना। यदि उसके पास बोलने वाला गधा होता तो वो राज्य का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकता था। लोग गधे की मजाकिया और तीखी टिप्पणियां सुनने के लिए भुगतान करने के लिए लंबी दूरी तय करते थे। गधे को शेख चिल्ली ने चैटबॉक्स नाम दिया था, जो एक नया दोस्त पाकर बहुत खुश था। वे एक साथ कई कस्बों और गांवों की यात्रा पर निकलते हैं। जैसा कि गधे ने दावा किया था, चैटबॉक्स की स्मार्ट चुटकियों और व्यंग्यात्मक हास्य ने भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और शेख चिल्ली और उसके गधे के बीच के विनोदी परिहास पर तब तक हंसते रहे जब तक कि उनके पेट में दर्द न हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शेख चिल्ली को कुछ अजीब नजर आने लगा। हालांकि चैटबॉक्स की टिप्पणियां आम जनता को मनोरंजक लगती थी, लेकिन अक्सर शेख चिल्ली की कीमत पर होती थी। गधे ने अपने मालिक की शक्ल सूरत, उसकी सरल जीवन शैली और यहाँ तक कि प्रसिद्धि और पैसे की उसकी आकांक्षाओं का भी मजाक उड़ाया। शेख चिल्ली शुरू में हंसी में शामिल हो गए, ये सोचकर कि यह सब अच्छा मजा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, चैटबॉक्स का लगातार उपहास उसे घायल और उदास करने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि गधे को शेख चिल्ली की भावनाओं से ज्यादा लोगों को हंसाने की चिंता थी। वे एक रात तारों से भरे आकाश के नीचे डेरा डाले हुए थे जब शेख चिल्ली ने समस्या से निपटने का फैसला किया। चैटबॉक्स, मेरे प्रिय मित्र, मुझे आपका हास्य पसंद है, लेकिन कभी कभी आपके चुटकुले मुझे बुरा महसूस कराते हैं। हमें दोस्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको केवल लोगों को हंसाना पसंद है। चैटबॉक्स चिंतनशील दिखाई दिया। थोड़ी देर के लिए उसकी अभिव्यक्ति शिथिल हो गई। आप सही हैं, शेख चिल्ली। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। मैं इस बात से अनभिज्ञ था कि मेरी टिप्पणियों का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेरा मानना था कि आप प्रसिद्धि और सार्वभौमिक प्रशंसा चाहते थे। शेख चिल्ली ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर सच्ची दोस्ती को प्रसिद्धि और हंसी के लिए त्याग दिया जाता है तो वे चीजें निरर्थक हैं। पैसे या प्रसिद्धि से अधिक मैं आपकी ईमानदार कंपनी को पसंद करूंगा। जब ऐसा हुआ तो चैटबॉक्स की कॉमेडी बेहतरी के लिए बदल गई। उन्होंने लोगों को हंसाना और चुटकुले सुनाना जारी रखा, लेकिन उन्होंने शेख चिल्ली की भावनाओं के बारे में भी अधिक जागरूकता विकसित की। जैसे जैसे वे एक साथ भ्रमण पर गए और खुशी और कठिन समय में एक दूसरे की मदद की, उनका रिश्ता मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ यात्रा की और कई परिस्थितियों का सामना किया, जिससे शेख चिल्ली को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में चैटबॉक्स की चालाकी का पता चला। चैटबॉक्स द्वारा की गई चतुर टिप्पणियां न केवल मनोरंजक थीं बल्कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उपयोगी थीं। समय के साथ शेख चिल्ली को समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती दौलत या बदनामी से ज्यादा कीमती है। उन्होंने चैटबॉक्स से सीखा था कि अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना ही सच्ची दोस्ती है, और एक देखभाल करने वाले व्यक्ति के साथ हंसी मजाक करना इसे और भी खास बना देता है। जैसे जैसे उनके कारनामे जारी रहे, शेख चिल्ली की प्रसिद्धि बढ़ती गई, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि चैटबॉक्स इस बार मनोरंजक था। लोग उनके रिश्ते का सम्मान करते थे और शेख चिल्ली को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो सच्ची दोस्ती के महत्व को समझता था। परिणामस्वरूप शेख चिल्ली और चैटबॉक्स का बंधन मजबूत हो गया और अविभाज्य हो गया। उनकी दोस्ती विनम्रता, समझ और एक देखभाल करने वाले व्यक्ति के साथ हंसी साझा करने की खुशी के प्रमाण के रूप में काम कर रही थी। बात करने वाला गधा हमेशा शेख चिल्ली को याद दिलाता रहता था कि सच्ची दौलत मौद्रिक लाभ में नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती के उपहार में निहित है, क्योंकि वे एक साथ राज्य की यात्रा करते थे, दूसरों को हंसाते थे और महत्वपूर्ण सच्चाइयां सीखते थे।
Hi, welcome to Little Spark Universe channel. Thank you for watching the video. Please press the like and subscribe button. Share the video to your loved ones. Click bell icon to get notified for more videos. Thank you and see you soon with new video. Bye bye.